वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बता रखा है हमें मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 7500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। 1000 equity share and 509% preference share were offered to public on the following term. Equity share payable rupees 10 on application, 40 on allotment, and the balance in the two call of 25 rupees each. Preference share are payable at the rate rupees 25 on application, 25 on allotment, and 50 on first and final call. All the share were applied for and allocated. Amount due was duly received. You are required to prepare a cash book, pass necessary journal entry, and show share capital in the balance sheet. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि ऑथराइज कैपिटल बता रखी है 10 लाख रुपीज की है। इसको आगे बता रखा है सब डिवाइड करके 7500 इक्विटी शेयर है जो कि 100 रुपीज ईच है और 2500 प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 रुपीज ईच है। इसके बाद बता रखा है कि 1000 इक्विटी शेयर एंड 509% इक्विटी शेयर ऑफर किए गए हैं पब्लिक को, जो कि आगे बता रखा है आपको कि इक्विटी शेयर जो है एप्लीकेशन पे 10 रुपये मंगवाए गए हैं, अलॉटमेंट पे 10 रुपीज और जो बैलेंस है वो 2 कॉल्स पे मंगवाया गया है 25 रुपीज ईच। और प्रेफरेंस शेयर जो है वो बता रखा है 25 रुपीज एप्लीकेशन पे, 25 रुपीज अलॉटमेंट पे, 50 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवाया गया है। ऑल दी शेयर वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो अमाउंट भी हमें सब शेयर का रिसीव हो गया है। आपको कैश बुक बनानी है, जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक में देखिए जो भी डेबिट साइड होगा वहां पे बिजनेस में इतना पैसा आया होगा वो डेबिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा अमाउंट आ गया है। तो देखिए सबसे पहले जो इक्विटी शेयर है ना, यहाँ पे सारी कॉल्स की बात हो रही है। एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। और जो प्रेफरेंस शेयर है उस पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ की बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज अमाउंट आएगा आपका। अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड क्यों? क्योंकि देखिए एप्लीकेशन पे जो हम इक्विटी शेयर है उस पर एप्लीकेशन पे 10 रुपीज मंगवा रहे हैं और इक्विटी शेयर कितने हमने ऑफर किए हैं, अप्लाई किए हैं, 1000 शेयर हैं। यहाँ पे मेंशन है ना कि पब्लिक को हमने ऑफर किए हैं 1000 शेयर, तो 1000 मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा। ऐसे अलॉटमेंट में 40,000 आएगा क्योंकि 40 रुपीज मंगवा रहे हैं हम अलॉटमेंट पे, तो 40 मल्टीप्लाई 1000 40,000 हो जाएगा। इसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे रिमेनिंग बैलेंस है 25 रुपीज का ना, 25 मल्टीप्लाई 100, 25 मल्टीप्लाई 1000 तो 25,000 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे भी 25,000 हो जाएगा। तो ये तो इक्विटी शेयर की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर पे 500 शेयर मंगवाए हमने, क्या करें, ऑफर करें पब्लिक को। और सबसे पहले बता रखा है कि 25 रुपए एप्लीकेशन पे है, 25 रुपए अलॉटमेंट पे है, 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो 29% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 12,500 आएगा, क्योंकि जब 500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 आएगा। सेम इसी तरीके से 9% प्रेफरेंस शेयर में, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, एप्लीकेशन में तो 12,500 आएगा, अलॉटमेंट में भी 12,500 आएगा। अलॉटमेंट में 12,500 क्यों आएगा? क्योंकि अलॉटमेंट पे भी 25 रुपीज मंगवा रहे हैं, तो ये भी 12,500 आएगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 25,000 रुपीज आएंगे, क्योंकि इस पे 50 रुपीज मंगवा रहे हैं। और टोटल शेयर कितने हैं प्रेफरेंस शेयर, हमने जो क्या किए हैं, हमने जो ऑफर किए हैं वो 500 है। तो 50 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो 25,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारी कैश बुक बनेगी। 1,50,000 का डेबिट साइड में टोटल आएगा, क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 1,50,000। तो ये हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। क्योंकि बच्चों इसमें दो शेयर की बात हो रही थी, एक तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो इस तरीके से हमने कैश बुक बना दी। अब हम जनरल एंट्री करेंगे। अब देखिए जनरल एंट्री में क्योंकि हमने कैश बुक बना दी है तो बैंक अकाउंट डेबिट वाली जितनी भी एंट्री होती है वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ट्रांसफर मनी वाली एंट्री करेंगे, ट्रांसफर मनी वाली एंट्री करेंगे, जो कि इस तरीके से होगी। देखिए मैंने यहाँ पे कंबाइंड सारी एंट्री कर दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हैं। मैंने एक ही में सारी एंट्री कर दी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट अपने कैश बुक में पता कर रखा है 10,000, 40,000, 25,000, 25,000, क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। तो ये तो एंट्री हमने करी है। बीइंग शेयर मनी ऑन 1000 इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये तो इक्विटी शेयर जो हमने ट्रांसफर करें कैपिटल में तो उसकी हमने एंट्री करी है। अब आपको
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री करनी है तो यहाँ पे देखिए 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो 12,500, 12,500, 25,000 आएगा। और क्रेडिट साइड आप लिखेंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं वन बाय वन, पर मैंने एक ही में सारी कर दी है तो ये भी तरीका गलत नहीं है। अब देखिए हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट्स देख लेते हैं, जिसमें ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन थी 7500, इक्विटी शेयर गिवन थी 100 रुपीज का एक था तो 7,50,000 हो जाएंगे, और 2500 9% प्रेफरेंस शेयर गिवन थे जो कि 100 रुपीज का एक था तो ये 2,50,000 हो जाएंगे। टोटल ऑथराइज कैपिटल बच्चों 10 लाख रुपीज होगी। अब इश्यूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल देख लेते हैं। 1000 इक्विटी शेयर थे जो कि 100 रुपीज का एक था, फुली पेड है तो 1 लाख रुपीज आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 500 9% प्रेफरेंस शेयर थे, ये भी 100 रुपए का एक था, ये भी फुली पेड थे तो 50,000 हो जाएगा। टोटल पेड अप कैपिटल बच्चों 1,50,000 है। अब इसी को आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड का कॉलम बनाइएगा, शेयर होल्डर फंड का हेड बनाइएगा, उसके अंदर शेयर कैपिटल लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,50,000 मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.